हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज हम करने जा रहे हैं द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो W.B. येट्स के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। क्लास 9 बिहाइव की पोएम है। इसको जब हम करते हैं जो I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and battles made। समझो, पहले डिफिकल्ट वर्ड देखो यहाँ पे कौन कौन से है। सबसे पहले अराइज है। यहाँ पे अराइज मतलब क्या होता है? उठना। इनिसफ्री मतलब आइलैंड की एक झील के बीच का एक द्वीप। कैबिन छोटा सा घर जो, और बैटलेस मतलब क्या है बेटा? आपका ऐसा घर जो लकड़ियों से और टहनियों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कवि है, राइटर है, वो नीरस हो चुका है शहर की दुनिया से, तो वो प्रकृति के पास जाने की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि मैं कहां पे जाऊंगा? मैं इनिसफ्री में जाऊंगा। मतलब वो ऐसी जगह है जहां पे वो खुद को प्रकृति के पास पहुंचा देगा। तो वहां पे जाने की बात कौन कर रहा है? जो आपका कवि है, पोएट है, वो कर रहा है। उसके बाद में एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पे जाके वो क्या बात कर रहा है? वो छोटा सा बेटा क्या बनाएगा? कैबिन बनाएगा, है ना। उसके बाद में टू क्ले एंड द बैटल मेड, जो किससे बना होगा? छोटा सा घर होगा जो आपके मिट्टी वगैरह से, और उसके बाद में क्या? लकड़ियों टहनियों से वो कैबिन बना होगा। तो यहाँ पे आपको कवि जो जाने की बात कर रहा है। उसके बाद में हम जब आगे देखते हैं, 9 beans row will I have there, a hive for the honeybee and leave alone in the beloved glade। अब समझो क्या है वो बात। यहाँ पे देखो, जब हम डिफिकल्ट वर्ड की बात करते हैं, बीन रो की बात करें, फलियों की क्यारियां, हाइव मतलब मधुमक्खी छत्ता, और ग्लेड मतलब क्या होता है? ग्लेड मतलब आपका जंगल में खुला घास वाला भाग। तो वहां पे कभी बात कर रहा है कि वहां पे जाएगा, और वहां पे जाने के बाद में क्या है? जहां पे जाने के हाइव ऑफ देयर, वहां पे क्या है? वहां पे मधुमक्खी छत्ता होगा। और उसके बाद में वहां पे जो खुला मैदान है, वहां पे जो कभी कल्पना कर रहा है कि वो क्या होगा? खुद होगा। वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि वहां पे शांति भी होगी, क्या मधुमक्खी छत्ता भी होगा, और वो जगह कितनी प्यारी होगी वहां पे। ये कभी, क्योंकि कभी क्या है, नीरस मतलब क्या है? उसको वो जो शहर की दुनिया है, तो वहां से कहीं कहीं कंपैरिजन कर रहा है, और वो इनिसफ्री में कभी यहाँ पे जाने की बात कर रहा है। उसके बाद में एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कि वहां पे जब हम बात करते हैं, फॉर द पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। मतलब पीस मतलब शांति है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब सुबह की चादर, जो सुबह का जो कोहरा वगैरह होता है, क्रिकेट मतलब झींगुर, जो छोटा सा कीड़ा सा होता है। तो यहाँ पे कभी क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो पोएट है कभी बोल रहा है कि वो जब वहां पे जाता है, वहां पे क्या मिलेगी? उससे शांति मिलेगी। बोल रहा है कि जब वो वहां पे जाएगा, और वहां पे जाने के बाद उसको क्या है? अच्छी शांति मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह क्या हो? कोहरा होगा, और उसके बाद में जो सुबह में जो कोहरे चादर सी होगी चारों ओर, और उसके बाद में जो वहां पे क्या है कि क्रिकेट है, झिंगुर है, और उसके जो साउंड सुनाई देगी कहीं ना कहीं, वो काफी शांति में होगी, क्योंकि वो प्रकृति के बीच है। प्रकृति की जो क्या है, कंपन आवाजें हैं, तो यहाँ पे वो चीजें उसको काफी अच्छी लग रही हैं। उसके बाद में देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, वो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। जो ग्लिमर मतलब क्या है? हल्की चमक। पर्पल ग्लो मतलब क्या है? बैगनी आभा। लिनेट एक प्रकार का पक्षी। तो जब बात करते हैं कि वो बात कर रहे, जब हम बात करते हैं देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो रात होगी हमारी, वो क्या होगी? एकदम हल्की चमक वाली होगी। हम
जब आप नेचर के पास जाए, देखो ना आसमान कितनी चमक होती है, वहां पे स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं, और वहीं जब वो क्या बात कर रहा है, नून अ पर्पल ग्लो, कि क्या होगा, वो पर्पल आभा वाला क्या होगा जो दिन होगा, कितना प्यारा होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा पोएट है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, हम देखते हैं जब हम नेचर के पास होते हैं, तो शाम होती है, वहां पे क्या होता है, जितनी बर्ड्स हैं सब क्या होते हैं, अब चाह के अपने उधर उधर आपके चारों की आवाज फड़फड़ाना, और अपने अपने घर जाने लगते हैं, कितना प्यारा लगता है। तो इसी बात की कल्पना आप यहाँ पे आपके कवि कर रहा है। उसके बाद में आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavements gray, I hear it in deep hurt core। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपके डिफिकल्ट क्या है, लैपिंग है, लैपिंग धीरे धीरे जो लहरों के किनारे टकरा रही है वो आवाजें सी है। पेवमेंट ग्रे, सड़क के किनारे जो आपके फुटपाथ वगैरह होते हैं, नीरसता से बता रहा है, उसमें थोड़े दुखी मन से वो आपका जो कौन है तो ये बता रहा है। हटकोर मतलब एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे नाइट एंड डे, कभी कहता है मैं वहां पे जाऊंगा, दिन रात में वहीं पे रहूंगा, कि वहां की जो सुंदरता जो चीजें हैं उसको वहां पे क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर देते से। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, मतलब वहां पे जो जब झरने की एक तरह बोल सकते हो जो झील होती है उसकी जो उसके पानी आने जाता है टकराता है, जो साउंड है उसकी बात कर रहा है। While I stand on the roadway on the pavement gray, मतलब सड़क किनारे, सड़क जो होती है फुटपाथ वगैरह होता है, तो यहाँ पे जब वो जो पोएट है कहीं ना कहीं उसको इनिस्फिरी की जो शांति है, जो अच्छाई है वहां की और चीजों को यहाँ पे निकालते हुए वहां की ओर जाने की वो वहां पे बात कर रहा है। I hear it the deep hurt को, जो तो दिलों की गहराइयों में जो इनिस्फिरी की जो चीजें हैं वो उसके उतरने की यहाँ पे कौन जो पोएट है यहाँ पे बात कर रहा है। तो आपने इस पोएम को समझा। तो आपने इस पोएम को समझा, आशा करता हूं आपको अच्छी समझ में आई हो। और इसका अब आगे हम ऐसे ही हम जो अगले चैप्टर भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।